एक शहर के बाहर एक वीरान गली थी। वहां एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। वह थोड़ी अजब थी। दिन में तो वह आम औरतों की तरह रहती थी और गुड़ और चने बेचती थी, पर रात होते ही वह चुड़ैल बन जाती थी। हाँ हाँ हाँ, आज मैं गुड़ और चने बेचूंगी और ये पूरा नितिनगर मेरा हो जाएगा। फिर चुड़ैल आम औरत की तरह एक टोकरी भरकर नितिनगर में जाती है। क्या क्या चाहिए? गुड़ और चने। ले लो गुड़ और चने। कहाँ जा रही हो? मुझे गुड़ और चने चाहिए। और फिर शीला उस चुड़ैल गुड़ और चने वाली से गुड़ और चने लेती है। अंधेरा होते होते गुड़ और चने वाली वापस अपने घर जाने लगती है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। आहा हा, जी हाँ, फिर मैंने गुड़ और चने बेचे। हफ्ते भर में ये नितिनगर मेरा होगा। वहीं दूसरी तरफ शीला उस चुड़ैल गुड़ और चने वाली से जो गुड़ और चने खरीदती है उसे रात के खाने में बनाती है। सबको खाना परोसा जाता है। वाह, ये गुड़ और चने तो बहुत स्वादिष्ट है। शीला का पति मनोज खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खाने लगता है। खाना खाने के बाद जैसे ही मनोज के कान में उस चुड़ैल की आवाज पड़ती है, मनोज अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। मनोज का शरीर टेढ़ा होने लगता है और वह शीला को गुस्से से देख रहा होता है। मुझसे हौले हौले चर्बी चढ़ती जा रही है। तू अपने पति की सेवा नहीं कर सकती है क्या? हिसाब किताब ना तो ठीक है तुम्हारा। आहा, शीला डर जाती है और चुपचाप उसके पैर दबाने लगती है। अरे वाह, यह तो कमाल ही हो गया। लड़ो लड़ो लड़ो, शक्ति बढ़ेगी। और चुड़ैल वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन चुड़ैल वापस गुड़ और चने वाली के रूप में नितिनगर में गुड़ और चने बेचने आती है। हाँ हाँ हाँ, मैं आज और गुड़ और चने बेच के जाऊंगी। चल, यह पूरा का पूरा नितिनगर मेरा होगा। गुड़ और चने ले लो, गुड़ और चने। जरा क्या क्या गुड़ और चने लाए हो? क्या क्या गुड़ और चने चाहिए, इसी तरह और घर की औरतें उस चुड़ैल गुड़ और चने वाली से गुड़ और चने लेती हैं। रात होने पर चुड़ैल की आत्मा छत के ऊपर से मनोज के घर में देखती है। आहा, माहौल बनाने लगती है। घटिया खाना मैंने आपके पसंद से बनाया, जरा पता लग रहा था। जैसे ही मनोज उस गुड़ और चने को खाता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं और वह शीला को मारने लगता है। आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? कितना मजा आ रहा है। तो यह सब रोज होगा? अगले दिन नेहा कहती है, शीला बहन, तुम्हारे ऊपर ये निशान कैसे चोट लगी? और अब क्या ही बताऊं, प्यारी नेहा, मेरी तकदीर ही फूट गई। पता नहीं मेरे पति को अचानक क्या हो गया, मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरे पति का रवैया बदल गया, मेरे साथ मारपीट करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर और भी औरतें रोती जाती हैं। अरे बहनों, हमारे पति भी जानवरों जैसा बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं। हाँ, जब से गुड़ और चने वाली आई है तब से यह सब होने लगा। तुम सही कहती हो बहन, सजाने का मेरे पास उपाय है। आज आने दो उसे शाम होते ही। बहन, जरा दो तो गुड़ और चने। ले लो और गुड़ और चने ले लो, आज तो और भी मजा आएगा। चुड़ैल गुड़ और चने वाली वापस जाने लगती है तो नेहा और शीला चुपचाप उसका पीछा करने लगती हैं। अपने घर पहुंचते ही गुड़ और चने वाली चुड़ैल बन जाती है। आज रात भर तो मजा आने वाला है। आज फिर से जाऊंगी देखने। गुड़ और चने वाली को चुड़ैल के रूप में देखकर वे दोनों हैरान हो जाती हैं, मानो सूरज पश्चिम की जगह उत्तर में डूबा हो। अरे शीला बहन, शांति रखो। यहाँ तक आए हैं तो अब सारी बात जानकर ही जाएंगे। दोनों छुप छुप चुड़ैल की बातें सुनती हैं। मेरी गुड़ और चने ही मेरी शक्ति है। इन गुड़ और चने को मैं बुरी शक्तियों से मिलती हूँ। जो पेस्ट मिल जाते हैं उन लोगों को मेरे वश में कर दिया। धीरे धीरे पूरा नितिनगर मेरे वश में जड़ जाएगा। यह पूरी मेरा होगा। शैतानी इरादों को सुनकर दोनों हक्का बक्का रह जाती हैं। अपने पतियों को चुड़ैल के जाने से बचाने के लिए हम अपने सुहाग को बचाकर ही रहेंगे। और फिर हम करेंगे क्या? ये चुड़ैल तुम बहुत चालाक है। तभी वे दोनों देखती हैं कि चुड़ैल अपनी शक्तियां उस बाजार में उगी गुड़ और चने में डाल रही होती है। मुझे सब समझ आ गया है कि हमें क्या करना है।
चलो वापस अपने घर चलते हैं। अगली सुबह चुड़ैल गुड़ और चने वाली बनकर गुड़ और चने बेचने गांव आती है। वहां नेहा और शीला एक आदमी के साथ उसके बाजार पर पहुंच जाती हैं। आखिर में तो तुम दोनों फिर भी डब गई। तुम लोग विपक्ष में कोई बुरा नहीं। तब से उत्पादन की सारी गुड़ और चने। जैसे ही गुड़ और चने जड़ से उखाड़ना शुरू होती है, ये गुड़ और चने चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अपने अपने जान बचाकर भागो। आओ। चारों ओर तफरी मच जाती है। तब गुड़ और चने गिर जाता है यहाँ वहां। एक तो यह कि वे तो खुद ही बेचैन होने लगती हैं। ये चुड़ैल भागती है और देखते ही देखते पूरा शैतान तहस नहस हो जाता है और गुड़ और चने के साथ साथ चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं।